सभी छात्र जो है ध्यान से देखें। प्रश्न दिया गया है कि ए और बी की मासिक आय में अनुपात 4:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सॉल्यूशन लिखिए। माना ए की मासिक आय 4x तथा बी की मासिक आय 3x है। अब उसके बाद उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 तथा माना ए की मासिक व्यय 3y तथा बी की मासिक व्यय 2y है। इस तरह से मान लीजिए। अब उसके बाद जो है प्रत्येक 600 रुपये मासिक बचाता है तो प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है, बचत इक्वल मासिक आय ऋण मासिक व्यय। तो ये जो है बचत कितना हो रहा है, इसमें 600 इक्वल मासिक आय कितना है, ये की 4x है, माइनस मासिक व्यय कितना है, ये की 3y। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। द्वितीय शर्तानुसार में शर्त क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो है कितना बचा रहा है, उनमें से प्रत्येक 600 रुपये बचा रहा है। इसमें भी 600 बचत हो रही है और बी वाले में भी 600 बचत हो रही है। ए वाला भी 600 बचा रहा है, बी वाला भी 600 बचा रहा है, यहाँ प्रत्येक का है। अब उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार में यही बचत इक्वल मासिक आय ऋण, या लिख सकते हैं, चलो बी की मासिक आय लिख दे, बी की मासिक आय ऋण बी की मासिक व्यय। ये तो बचत 600 रुपये है, प्रत्येक बचा रहा है। बी की मासिक आय कितना है, पहले बी की मासिक आय है 3x लिखा, माइनस है तो माइनस लगाया। बी की मासिक व्यय कितना है, इसमें बी की मासिक व्यय 2y है, 2y। आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। समीकरण को हल करिए पहले। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें हम पहले y का अगर करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब इसी तरह से इसमें कर दीजिए, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब उसके बाद क्या है, अब ये बराबर हो गया लेकिन चिन्ह जो है समान है, नहीं कटेगा, तो इसमें एक चिन्ह बदलना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस कर दो। जब ये बदल गया तो इसका भी बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। यहाँ लिखा जाता है घटाने पर। अब ये असमान चिन्ह हो गया, अभी कट गया। अब इसके बाद ये जो है इसमें से घटेगा, असमान चिन्ह है, घट जाएगा तो -x। 9 में से 8 निकालोगे, 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता है।
और वही हाल इसमें भी है, इसमें से घटेगा, इसका चिन्ह उतार लो, ये 6। अब उसके बाद x इक्वल माइनस माइनस कट करके 6। अब उसके बाद इसमें जो है समीकरण 1 में x इक्वल 600 रखने पर तो समीकरण 1 कौन सा है उतार लीजिए। अगर 1 में रखना है तो 1 में रख दीजिए, अगर 2 में रखना है 2 में रख दीजिए, अगर इसमें 2 लिखते हो 2 में रखिए, 1 नंबर उतर गया। अब x के स्थान 4 है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर उसके बाद x के स्थान पर 600 माइनस 3y इक्वल 600। अब उसके बाद कितना हुआ, 6 चौक 24 माइनस 3y इक्वल। अब इसके बाद उस तरफ ले जाइए, ट्रांसपोजिशन करो, प्लस है तो माइनस, y इक्वल इतना अपान -3, तो y इक्वल 3 छंग 18 ये हुआ। तो अतः क्या पूछा है, मासिक आय। मासिक आय बराबर कितना है, मासिक आय 4x है, 4x तो हो गया 4 गुणे 6 हुआ आपका इक्वल ये कितना रुपीज हुआ। अगर पूछता है मासिक व्यय इसका, क्योंकि इसमें मासिक पूछा है तो यही आंसर होगा। अगर व्यय पूछा है, व्यय कितना है इसका, मासिक आय इसका है और उसका मासिक आय बी की मासिक आय, ए की मासिक आय है, यहाँ लिखिए बी की मासिक आय, बी की मासिक आय। तो इसका है 3x है, 3 इंटू 1800, यही रुपए, यही आपका आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने जो ये निकाल लिया, y निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है ये मासिक आय ही पूछा है, तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद जो है हमें इतना ही करना पर्याप्त है।